जब आप न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले नंबर पे सुनने को मिलता है कि ब्रोकर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा वरना ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब जब आप ब्रोकर पे अकाउंट बनाने जाते हो तो आपको बेइंतहा ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्रोकर्स के, और हर कोई अपनी तरफ से रेकमेंड कर रहा होता है एक अच्छा ब्रोकर, लेकिन जरूरी नहीं है वो ब्रोकर आपके लिए भी अच्छा हो। मैंने भी रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है वो भी आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि ब्रोकर खुद से कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या देखना चाहिए एक ब्रोकर के अंदर, और कौन सा ब्रोकर सही में आपकी कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन लाजमी दबा देना ताकि वीडियोस मिस ना हो, और मैं पूरा ट्रेडिंग का कोर्स डाल रहा हूं ताकि आप लोग ट्रेडिंग सीख पाओ बिल्कुल जीरो से। और मैं ऐसा नहीं कर रहा कि यूट्यूबर्स की तरह इंडिकेटर का बता के सिर्फ खत्म कर दूं कहानी, ठीक है। तो अब बात करते हैं ब्रोकर में देखना क्या चाहिए आपको, क्या इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर, ताकि आप एक अच्छा ब्रोकर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाओ। देखो सबसे पहले नंबर पे दो चीजें आ जाती हैं, एक तो इस्लामिक और एक नॉन इस्लामिक, ठीक है। इस्लामिक में क्या होता है, आपको स्वैप फ्री अकाउंट मिलता है। अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री से हो तो आपको स्वैप फ्री अकाउंट मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपकी अगर आपने एक ट्रेड लगाई है और वो अगले दिन पे गई है तो उसका जो ट्रेड होल्ड का कमीशन होता है ब्रोकर का वो नहीं लेते, ठीक है। वो आपके लिए फ्री होता है, वो आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन नॉन इस्लामिक में क्या होता है, उनको देना पड़ता है, ठीक है। वो इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन होता जरूर है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आप इस्लामिक कंट्री से हो तो इस्लामिक कंट्री अपनी लाजमी डालना, उधर का ही एनआईसी डालना ताकि आपका स्वैप फ्री अकाउंट बने, ठीक है। अब ब्रोकर में ना दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे रेगुलेशंस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलेशंस क्या होती हैं, तो रेगुलेशंस ये होती हैं, जैसे मैं अपनी कंट्री का देख रहा हूँ और मतलब और भी जगहों का देखता हूँ ब्रोकर्स वगैरह का कि सही से काम करते हैं, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, और मैंने अपना अप्रूवल दे दिया। अब दूसरे और बंदा है मेरे जैसा, उसने भी दे दिया, दूसरी कंपनी ने, तीसरे ने दे दिया, चौथे ने दे दिया। अब मेरा बहुत नाम है तो मैं अगर किसी को दूंगा तो सोच समझ के दूंगा रेगुलेशन अपनी ना, मतलब मैं अपने अंडर में रखूंगा। तो उससे क्या है, उससे अगर मैं किसी को दे दूंगा तो ब्रोकर का बहुत ज्यादा नाम बन जाएगा। वैसे ही क्या है, कोई बड़ी रेगुलेशन होती है ना तो उसने जब दिया हुआ होता है तो ब्रोकर का नाम बन जाता है अच्छा खासा बड़ा। तो वैसे ही जैसे मैंने एक्सएम रेकमेंड किया हुआ है, एक्सनेस रेकमेंड किया हुआ है, बाइनेंस रेकमेंड किया हुआ है, ये बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं और इनकी रेगुलेशंस ना बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे नामी ग्रामी रेगुलेशन से ये रेगुलेटेड है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, रेगुलेशंस लाजमी देखो, ठीक है। और रेगुलेशन के साथ साथ एक और चीज देखो कि बना हुआ कब का। जैसे एक्सएम जो है हमारा वो 15 साल हो गए उसको बने हुए, और एक्सनेस को 16 साल हो गए, बाइनेंस को भी काफी ज्यादा टाइम हो गया, और उनका ट्रस्ट फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें मतलब रेगुलेशंस में आ जाती हैं और टाइम लिमिट में आ जाती है कि कितने टाइम से बना हुआ है। तो ये काफी ज्यादा आपको एक स्टेबल वो मिल जाता है कि हाँ मेरे पैसा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। सेकंड चीज ब्रोकर में जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका अकाउंट टाइप कौन सा बन सकता है। देखो बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे आपने ट्रेड लगाई, आपका कमीशन ले लिया उन्होंने, ठीक है, और आपसे स्प्रेड पे भी पैसे लेते हैं। तो होता क्या, जब आप स्प्रेड पे भी पैसे दे रहे हो, कमीशन पे भी पैसे दे रहे हो, तो आपका पैसा बहुत जाता है। तो कमीशन वगैरह देख के कि अकाउंट टाइप में मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं और कितना ज्यादा मुझे बेनिफिट मिल रहा है एक अकाउंट टाइप में, मेरा किस कमीशन ज्यादा लग रहा है, किस स्प्रेड ज्यादा लग रहा है, किस पे कम लग रहा है, ये सारी चीजें देखनी होती है। बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा जब आप ब्रोकर पे अकाउंट बनाने लगो तो उसके अंदर जो अकाउंट टाइप्स हैं उनकी पहले वीडियोस देख लो कि लोग क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट टाइप्स हैं और क्या क्या इसमें मतलब हम लोग किस हिसाब से इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं और कितने अमाउंट में हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के पास होता है $100 $500, उससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको उधर से ग्रो करना होता है। स्टार्टिंग में हर कोई अपना पूरा पैसा नहीं डालना चाहता ट्रेडिंग। तो होता ये है कि जब आप ये नहीं देखते ना कि अकाउंट टाइप कौन सा है, आपने $500 डाले, आपके $500 पे कमीशन इतना कट रहा है कि आपका अकाउंट ही, आपकी ट्रेड्स ही सही नहीं जा रही, पॉजिटिव ही नहीं जा रही। तो काफी सारे जो नीचे तबके के ब्रोकर्स होते हैं ना वो ज्यादा अच्छा कमीशन और स्प्रेड नहीं दे पाते, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो कमीशन है वो ज्यादा लग रहा होता है नीचे के ब्रोकर्स पे। तो जैसे मैंने रेकमेंड किया एक्सएम एक्सएनएस वगैरह, इन पे क्या होते हैं, इन पे बड़े ब्रोकर हैं तो ये बहुत ज्यादा जब ऑडियंस होती है ना तो ये कमीशन अपना कम रखते हैं ताकि हमारे पास ऑडियंस भी बढ़ी रहे, ट्रेड्स भी ज्यादा लगे और हमारे पास वॉल्यूम ना जाए हमारा ना, और हमें कांस्टेंट प्रॉफिट होता रहे। तो इस वजह से ना ये बड़े ब्रोकर्स पे फायदा ही होता है। तो ये भी चीज देख के अपना अकाउंट टाइप कौन सा है, और दूसरा रेगुलेशंस देखो। तीसरी जो है वो पहले दो जितनी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या है आपका डिपॉजिट और विड्रॉ। देखो दो चीजें हैं डिपॉजिट और विड्रॉ में, मैं पहली बता देता हूं। पहली में ये है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपकी कंट्री में किस किस सर्विस के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा डाल सकता है, ठीक है। अगर आपने बैंक ट्रांसफर करना है, आपने बैंक ट्रांसफर कर दिया, कोई आपके पास ऐप है जो कि मशहूर है, पेपैल वगैरह या स्क्रिल वगैरह, या अगर आपको ये लोकल एप्स जो हैं उनसे करना चाहते हो, पेटीएम वगैरह जैसे होती हैं, तो अब क्या है आप जब इनसे पैसा भेजोगे तो इससे उठा रहे हैं वो आपकी कंट्री में, आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं इनमें कि नहीं कर रहे। तो ये पहली चीज है कि आपने अपना डिपॉजिट और विड्रॉ देख लेना कि किस तरीके से होना है, ठीक है। डिपॉजिट और विड्रॉ में दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एक तो मिनिमम डिपॉजिट कितना हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सनेस ने मिनिमम डिपॉजिट अब $100 कर दिया, तो अब कोई $100 डाल सकता है तभी वो एक्सनेस पे मतलब कर सकता है। लेकिन एक्सएम का क्या है, उसने $100 स्टार्टिंग में नहीं रखा, वो उन्होंने $5 till $10 रखा हुआ है, तो आप $5 $10 भी डाल सकते हो उसके अंदर। और उसमें फायदा ये है कि फिर वो बोनस भी दे देते हैं। तो ये चीज देखना कि डिपॉजिट पे आपको बोनस वगैरह भी स्टार्टिंग में मिल जाए, और बड़ा ब्रोकर हो तो अच्छा है। और दूसरी चीज ये कि आपके जो वो है डिपॉजिट मिनिमम
मिनिमम डिपॉजिट कितना कर पा रहे हो और आपका पैसे कट रहे हैं नहीं कट रहे। ब्रोकर जो है वो खुद कोई फीस लगा रहा है नहीं लगा रहा, क्योंकि विड्रॉ पे बहुत सारे ब्रोकर फीस लगाते हैं, जैसे एक्सएम और एक्सएनएस नहीं लगाते, लेकिन बाइनेंस इतना बड़ा ब्रोकर है फिर भी वो अपने विड्रॉ पे फीस लगाते हैं। चौथी चीज ना, पहले और दूसरे के बराबर की ही समझ लो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं ट्रेड करने को। सिंबल्स क्या होते हैं, ये स्टॉक्स वगैरह, क्रिप्टो वगैरह, फॉरेक्स वगैरह, मतलब ये जो होते हैं ना पेयर्स जो होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी हो गया ये फॉरेक्स का। क्रिप्टो पे ट्रेड करनी है, क्रिप्टो अवेलेबल है। आपने एप्पल पे ट्रेड करनी है, एप्पल अवेलेबल है। फेसबुक है, यूएस 500, यूएस टेक, कराची 100, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पाकिस्तान 100, ऐसे ही बहुत सारे ना आपको अलग अलग वो मिल जाएंगे, इंडिसीज वगैरह, गोल्ड वगैरह, इन सब पे करने का। तो ये सिंबल्स कहलाते हैं। अब आपके पास कौन कौन से सिंबल्स अवेलेबल हैं और उनके ऊपर कितना कमीशन और स्प्रेड लग रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना लाजमी देखना, ये 4 चीजें, अगर आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।